ये हल्ला चिल्ला इतना होता है ना फ्रेंड्स, बड़ा हादसा हुआ, थोड़ी सी नजर लग गई। अभिषेक जी ने इतना हल्दी डाल दिया सब्जी में और कह रहे मैंने हल्दी डाला नहीं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उठी बेचारी मोटा सब छील छाल के एकदम रेडी कर दी। बंद गोभी की भुजिया आलू बनाई है, ये शाम के लिए रखी है छील के। आज तो मैं सोच रहा था मेरे को ड्यूटी जानी है, लेकिन मैं ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा एक चीज का दिक्कत हो गया है। नहीं था उसमें जाना है मेरे को काम करने के लिए, मजबूरी में उसका काम को करना पड़ रहा है क्योंकि मैं 2-3 जगह जाकर अप्लाई कर चुका हूँ काम के लिए। तो मैं इंडस्ट्रियल एरिया में भी गया था काम देखने के लिए कल को, तो मुझे काम मिला नहीं है। तो मुझे काम मिला लेकिन बहुत इतना दूर था ना दोस्त कि बहुत समझो कि वहाँ तक फिर ज़्यादा था मेरे को है ना टाइम हो जाएगा। मुझे वहाँ पर मुझे जाने में अच्छा नहीं लगा, तो मैंने मेरे को दे रहा था वहाँ पर सैलरी अच्छी लगाई, किराया रोक रखा है। सामने वाले ने 1 महीने का दिया नहीं है, तो वही बोल के गए इसको, कह रहे 1 महीने का किराया। इसको इसके सामने वाले उसका 1 महीना किराया ड्यूज गिरा हुआ है ना। 1 महीना का किराया गिर भी जाता है तो मकान मालिक उतना बोलता नहीं है। जहाँ भी रहे हैं आज तक किराया वहाँ का क्लियर करते आए हैं। किराया, बिजली बिल, पानी, टोटल बिल हम लोग जमा करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग देते हैं तो टेंशन मुक्त रहते हैं। कहीं भी रहिए किसी जगह पर किराए पर रहने एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पर जो है ना हम लोग हर चीज़ को आप क्लियर करते चलेंगे ना तो सही रहेगा। अगर ड्यूज एक बार गिर गया तो समझे आप वहाँ पर जाकर आप कहीं भी फंस सकते हैं। वहाँ का एक चीज़ ध्यान रखे हैं कि बिजली बिल, पानी, किराया सब क्लियर कर दे ना बाबा ना। इसका तो अगर 1 महीना किराया चढ़ गया ना तो इसका बेचारे का तो धुआं छूट जाता है। कहते हैं मेरे सिवाय नहीं रहा जाएगा। पहले सबसे पहले किराया क्लियर करो, और किराया क्लियर किए बिना बेचारे रह नहीं पाती। उसी जगह पर मुझे काम करना जाना पड़ रहा है जहाँ पर मैं सोच रहा था नहीं जाऊँगा, मेरे को कहीं काम का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। मुझे मिला भी तो बहुत नज़दीक में मिला, मुझे रबड़ लाइन में जाना पड़ता है। आप जिस काम को आप सीखे हुए रहते हो ना उसी काम को करने में भी अच्छा लगता है। जिस काम को आप सीखे नहीं उस काम में करोगे आपको मजा ही नहीं आएगा। और वही बात मेरे साथ हो रहा है। काम को सीख रखा हूँ तो मुझे अलावा दूसरे काम में मेरे को मन ही नहीं लग रहा है। मैं कहीं भी गया जा रहा हूँ अच्छा से अच्छा कामों में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर काम नहीं कर रहा हूँ दोस्त। और मैं सोच रहा था जहाँ मैं जो काम को सीख रखा हूँ उसी काम में जाऊँगा तो मेरे को थोड़ा सा अच्छी सैलरी मिलेगी। और जहाँ मैं काम करने गया था वहाँ पर 9,000 10,000 ऐसे सैलरी बता रहे थे। ना दूर भी जाओ, सवेरे उठो भी, फिर उसके बाद सैलरी भी, इसलिए मैंने वहाँ पर डिस्कस किया कि वहाँ पर जाना ही नहीं। शीला भी थोड़ा सा जाहिर कर रही थी। शीला ने एक बात जान चुका था कि अगर उतना दूर जा रहे हैं, अगर सैलरी ज़्यादा बढ़ के नहीं मिलेगा तो बेकार ही है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम नज़दीक में ही काम करेंगे। शीला ही 2 दिन से जिद कर रही थी ना, आप नज़दीक में काम पकड़ो, नज़दीक में काम पकड़ो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तब नज़दीक में ही काम पकड़ लेते हैं। आप चले जाओगे हमको अच्छा नहीं लगता है। कल गया था काम देखने के लिए, मेरे कंपनी में एंट्री हो गई। वहाँ से आया हूँ तो देखता हूँ शीला की खुद से नर्वस हो चुकी थी कि मतलब न घर में है नहीं, कहाँ चले गए, घर में रहते नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, इसको खुद अच्छा नहीं लग रहा था। तबीयत ठीक नहीं रहती है क्योंकि भाई तो वहाँ कर ही रहा है, इसीलिए मैंने अभिषेक जी को मैंने जाने नहीं दिया। मैंने कहा इधर ही देख लो आप, जब कम पैसे दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास में रहोगे तो कोई परेशानी होगी कुछ भी होगा फ़ोन कर दूंगा तो आप आ सकते हैं। हाई क्वालिटी कंपनी में जो करेंगे तो फिर उसमें एक बार एंट्री होने के बाद फिर बाहर आने नहीं देते, सीधा 8 ही बजे छुट्टी होगी रात। थोड़ा सा मैं गेट बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये फ्रेंड ये मिला था अभिषेक जी को कार्ड, देखिए उस कंपनी का कार्ड है दोस्त, जिस कंपनी में कल गए थे है ना। फोटो लगानी थी तो अभिषेक जी ने फोटो नहीं लगाई थी, अब जब करना ही है तो फोटो लगानी थी। कल से लाके आपने वीडियो देखी होगी, इसमें रो रही थी बहुत ज़्यादा। बारे में आपको बता देता हूँ, दीदी से थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई हुआ है, बिल्कुल सही हो चुकी है, टनाटन है, अभी कोई दिक्कत कोई इशू नहीं रहा इसको। अभी आने वाली है तो हम किसी को कह नहीं सकते, हमें 10 किराएदार है, एक हम अपने अच्छे के लिए, अब 10 को थोड़ी हम कहेंगे तो आप एक काम मत, आप डीजे क्यों बजा रहे, टीवी क्यों चला रहे, तो हम ये सब बोल नहीं सकते। जो काम है उनका भी काम है बजाने का, तो रह रहे फिर उसके बाद देखेंगे कहीं और। अभी तो नहीं जा रहे, फिलहाल जाना होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो अभी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो थोड़ी देर अभी होली नहीं खेलेंगे क्योंकि होली तभी अच्छा लगता है जब फैमिली जॉइंट हो, पूरी फैमिली एक साथ हो, तभी अच्छा लगता है। मेरे ससुराल वाले, पियर वाले मुझे अपना लेंगे, इनको अपना लेंगे, तब कुछ मजा और आएगा। अभी ऐसे में क्या है, हाँ ये बगल वाली में इनमें लड़ाई है, बाद में शूट करेंगे। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर ली और अभिषेक जी खाना खा रहे हैं और मैं भी जा रही थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ। फिर फ्रेंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा किचकिच होती है ना, मतलब चिड़ियाघर है लेकिन क्या करें, एडजस्ट करके चलना पड़ता है कोई भी जगह हो, लेकिन अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं। वहाँ पे थी तो हमेशा सोते रहती थी, कुछ काम नहीं हो पाता था, सन्नाटा रहता था, सेपरेट था। यहाँ पे क्या है, चाची होती है ना, तो इससे क्या होती है टाइम से सोती, टाइम से उठ जाती हूँ। लेकिन कल क्या हुआ, कल मैं टाइम से नहीं सो पाई। हम लोग ऐसी बातें छेड़ दिए थे इधर उधर की, मतलब जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो सब बातें हम बोल रहे थे। लोग बोलते हैं तो क्या करें फ्रेंड, सुन के फिर थॉट दिमाग में बैठ जाती है, फिर उससे मैं अभिषेक जी को बोलने लगती हूँ कि ये बात है, ये बात है। अभिषेक जी भी सुन रहे थे, कल सुनते सुनते ये 12-1 बज गए क्योंकि मेरा भाई की तबीयत पता है, जब से वो आया है ना तबीयत उसकी ख़राब नहीं हुई है। वहाँ पे थोड़ा बहुत हो गया था, बुखार फीवर ये सब अलग था। कल उसकी अचानक ही उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था
और कहा दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो फिर रात में खुद से ही दवा लेके आ गया, हमें बताया भी नहीं। वहाँ से जब आया ड्यूटी से तो उधर से लेके आ गया था। फिर उसके बाद लंगड़ा के चल रहा है, बता नहीं रहा किसी को। मैंने देख लिया खिड़की से, मैंने कहा क्या बात है, लंगड़ा क्यों रहा है, क्या दिक्कत है। फिर मैं अभिषेक जी को बोलने लगी कि देखो ना पता नहीं क्या हो गया, वो बोल नहीं रहा, आप पूछ के देखो क्या प्रॉब्लम है। मेरे को नहीं बोल पा रहा होगा शायद बहन समझ के। तो फिर अभिषेक जी ने पूछा तो फिर बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है। फिर हमने बोला ठीक है चल, जब पैसे आ जाएंगे तो एक्सरे करवा देंगे, अभी दवा खा ले। तो कहने लगा नहीं अभी तो मैं ठीक हूँ, एक्सरे की जरूरत नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है। तो क्या भाई यहाँ पे भी काम करते वहाँ पे भी काम करता था, और एक नहीं मेरे तीनों भाई काम करते हैं। हमारे घर जैसे बहन के घर चला जाएगा ना, जो भी काम हम बता देंगे ना तुरंत तीनों भाई करने लगते हैं, जब बड़ा लेते हैं बहन के घर आता है तो ये खाना की बोल दूँ कि सब्जी काट ले, आटा मार ले, बर्तन धो ले, तो ये सब काम कर देता है। लोगों की नज़र पड़ी ना तो ये लोग बोलने लगे कि तुम्हारा भाई तो सभी काम करते हैं, भाई तो कंपनी में जाना भी नहीं चाहता है काम पे, तुम्हारा भाई कितना अच्छा ड्यूटी कर रहा है और सभी काम करता है, आटा भी मारता है। वो आदमी या आदमी का इंसान के जन्म में तो भाई सभी काम करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमने शादी कर ली अब जो आएगी मेरी मैडम ही करेगी। दुख सुख का मतलब क्या है, कुछ मैं करूँ कुछ आप करो। दुख का मतलब ये होता है कि हेल्प, दुख में जब साथ देते हैं तो मेरा भाई जो है कि कर देता है, वो शुरू से इसने किया है काम। तो उसको थोड़ी सी है ना फ्रेंड, अब क्या बताऊँ आप लोगों को, आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन इस बात को मैं मानती हूँ। जब से मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ थोड़ी सी नज़र लग गई, फिर नज़र अभिषेक जी ने नज़र उतारे। और सुबह का काम इतना हो जाता है ना फ्रेंड, और सुबह तो मैं कभी भी 8 बजे वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, बस बोल ही सकती आप लोगों को, बाई चांस कभी कदर कर लूँ, नहीं तो नहीं। क्योंकि डीजे बजता है, बच्चे की आवाज़ आती है, फिर पानी में नहाने की आवाज़ आती है, पानी चलती है, हल्ला चिल्ला इतना होता है ना फ्रेंड। 7 कमरे हैं, सोचो 7 कमरे में तो शोर शराबा तो होना ही है। फ्रेंड ज़्यादा देरी नहीं करते और खाना पीना खा लेते हैं। शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने के लिए, क्योंकि बनाती हूँ ना तो फिर अच्छा रहता है खाना, क्योंकि अब गर्मी का मौसम हो गया, थोड़ा खाना ठंडा हो जाता है। लेट बनाती है तो फिर प्रदीप आता है ना, कल कह रहा था, कह रहा मैं तबीयत ठीक नहीं और गरम गरम खाना दे देते हो, बना लिया करो 1 घंटा पहले। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और खाने में क्या बनाऊंगी फ्रेंड, ये मटर है, मटर के गद्दा बनाने जा रही हूँ, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बना के दिखाई थी वही बना दे रही हूँ। तो मेरा फ्रेंड क्या सब्जी बनाए, तो अभिषेक जी बोल के गए, बोले कि ऐसा करो मटर का गद्दा ही बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी बात सही है। ऐसे हमारे घर में कोई खाते नहीं है मटर आलू बनाऊंगी तो सभी लोग खा लेंगे। तो अभी अभिषेक जी जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी फ्रेंड है जो आपने देखी होगी कभी वीडियो में नज़र आती है, तो उसकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। उसने फ़ोन किया कि शीला आ जा तो मेरे पास तो टाइम नहीं है फ्रेंड, दूर है जहाँ मैं पहले रहती थी, उससे भी आधा घंटा और आगे मुझे चल के जाना है, मतलब 1 घंटे का रास्ता है। तो मैं अभिषेक जी को कह रही हूँ कि आप चले जाओ, खाना बना लेती हूँ मैं। का मौसम हो गया ना, गर्म खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस ऐसा मन होता है ठंडा खाना मिले, ठंडा पानी मिले बस। अभिषेक जी को मैंने बोली मेरे लिए है ना कुछ लिया ना खाने के लिए, तो एक बार भी ये नहीं बोले कि हाँ क्या खाना है। झूठे दुकान मार्केट में रही है, बगल में मार्केट है, पहले था गली में घुसे हुए, सुन तुम लिए नहीं खा पाते थे, अब यहाँ जा लेते हैं। सुन लिए, पत्नी को है ना कहीं पे भी चैन नहीं है। अभिषेक जी यहाँ पे बाजार है, मैं कोई चीज़ खानी होती है तो बाजार से खा सकते हो। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि बाजार का कोई चीज़ नहीं खाना है, चिकनाई वाली चीज़ नहीं खाना है, दाल नहीं खाना है, अच्छा दाल चावल नहीं खाना है, दाल तो खा सकती हूँ। वाली दवा मेरी चल रही है, तो इसमें से मैंने एक खाई, वो भी गलत खा ली, क्योंकि सब काम मेरे से उल्टा पुल्टा होता है, इसीलिए मैं डांट खाती हूँ। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताना मेरी वीडियो आपको कैसे मिलती है। वैसे चने इसको जा रही 2 मुट्ठी भिगा देती हूँ, जिससे अभिषेक जी सुबह सुबह नाश्ता कर लेंगे। चने उनको बहुत पसंद है। और मटर भी है, देखो मटर रखी हुई है जो हमने दुकान करी थी, थोड़ा सामान बच गया है, भिगाऊंगी, लेकिन चने भिगा देती हूँ, चने अभिषेक जी खा लेंगे। और फ्रेंड आज मैं इतना सोई इतना, अभिषेक जी है ना को पता है कि ये सोती बेशक है, टाइम से सोती है, टाइम से उठती है, टाइम से अपना सब काम कर लेती है। फ्रेंड जब यहाँ पे आई थी ना, मेरे बिजली का एक बोर्ड था वो चोरी हो गया, और ये देखो ये तार रखा हुआ है, बॉडी गायब है, बल्ब टंगी हुई है। यहाँ पे है ना होल्डर नहीं है, होल्डर हमने खरीद के लेके आए थे, ये वाला वो वाला होल्डर नहीं है जो दीवार पे लगी रहती। अब उधर भी वो वाला होल्डर भी खराब हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड जो बल्ब लटकी हुई है ना उसे हम जला रहे हैं यहाँ से बोर्ड से तार लेके, और ऊपर वाला बल्ब खराब हो गया। जब से आई ना मैं डेली पूजा करती हूँ, बस कभी कदर 1-2 दिन बल्कि गैप हो जाते हैं तो डेली पूजा करती हूँ। अभिषेक जी के कपड़े रखे, और आप देख रहे हो ना ऐसे कैसे कपड़े रखे, मैं तय कर करके रखी थी, लेकिन अभिषेक जी ने बोला मेरा कपड़ा तय मत करा करो, लटका के रखा करो, इससे मुझे पता चल जाएगा कौन सा कपड़ा मुझे पहनना है। तो ये देखो आ गई, इसकी तबीयत खराब है, ले लेना, चल मैं चल रही यहीं से ले ले। अरे या तो आराम ना होगा। अरे वो नहीं है, मैंने फोन किया इसलिए मैं इनको भेजी, मैंने जाओ आप ही बैठे रहना, कह रहे 7 बजे खुलेगा। सही बता रही, हाँ बैठ जा,
फिर बता इतना रात में फ्रेंड इसी की तबीयत खराब है जो मैं आपको बोली थी, क्योंकि मेरी मदद करती है। जब मेरी भी तबीयत खराब रहती तो ये मेरे साथ भी चल दे। तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बुखार है बहुत ज्यादा, बार बार बुखार उतर रहा है। अब मैं बनाने जा रही हूँ गद्दादार मटर, और अभी मटर मैंने इसकी इसे रख दी मिक्सी, तो मिक्सी खराब हो गई फ्रेंड, मिक्सी को ठीक कराना पड़ेगा। तो मैंने एक गिलास से जो है पीसी हूँ, और बाकी यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हो रहा है। अभिषेक जी अपना काम करे, वीडियो एडिट करे, क्योंकि वीडियो एडिट में भी टाइम लगता है फ्रेंड। मसाला देखिए फ्रेंड कितना अच्छा से भुन गई है इसी में। ये अब इसमें मसाला अच्छे से अनुसार पानी, जल्दी ज्यादा पड़ गई सब्जी में, पीला दिख रहा है। डाली तू भी ना है, अब मैंने डाली, आपने डाले? मैंने तो कुछ डाला भी ना भाई साहब, छोड़ के चली गई। एक मसाला मैं मेरी फ्रेंड आ गई थी तो मैं उसे छोड़ने के लिए चली गई थी। अभिषेक जी ने इतना हल्दी डाल दिया सब्जी में, और कह रहे मैंने हल्दी डाला नहीं। मैंने अभी सही बताऊं तो है ना, नमक का इतना दाना तक भी नहीं डाला मैंने, तेज करके मसाला डाल के चली गई, और कहाँ गई पता नहीं। बस का फ्रेंड आया था छोड़ने के लिए चली गई, अब मसाला जल रहा है। देखो फ्रेंड, अब मैं जब बनाती हूँ ना तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। आप नमक मिर्ची कम नहीं मत डालिए, अब नहीं डालना है, फिर सब्जी का टेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर नहीं डाले थे, मैं डाली थी। मैं हमेशा इनको हमेशा डरा देती हूँ, डर के रहे। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कह रही थी चल दवा लेने के लिए। मैंने कहा मैं खाना बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, कल चलियो 9 बजे। तो कल 9 बजे उसके साथ जाऊंगी फ्रेंड। पता नहीं क्या हो गया, कौन सा वायरस चल रहा है, बुखार सर्दी खांसी जुकाम सभी चीज हो रहा है। उसके घर में सभी लोग बीमार पड़े। कोई बात नहीं, कहते एक दोस्त के ही काम आता है फ्रेंड। आज वो परेशान है तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। चली तो जाती हूँ, लेकिन जब मैं परेशान रहती हूँ ना तो मेरी मदद को कोई नहीं खड़े होते, बस इसी बात की दुख होती है। मुझे किसी का दुख देखा भी नहीं जाता है, मैं चल देती हूँ साथ में। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चल, घर में बैठी चल देती हूँ साथ में उसके। मेरे जगह पे वो होती ना, अगर मैं बोलती ना तो वो नहीं जाती। जो परेशानी में साथ देते उन्हीं का ही साथ मैं दूंगी अब, और जो मेरे परेशानी में साथ नहीं देंगे मैं उनका अब साथ नहीं दूंगी। मैं जितना भी भलाई करती हूँ ना मुझे बुराई मिलती है। यहाँ पे जो है सब्जी खदक गई है, मैंने काट के रखी थी। धनिया अब महंगी हो गई है, 10 रुपए की एक गड्डी है। अभी तो 10 रुपए की गड्डी मिल भी रही है, कुछ दिन बाद है ना 10 रुपए की धनिया वो नहीं देंगे, सीधा 20 रुपए की देंगे, क्योंकि अब गर्मी हम पड़ने लगी है। तो अब गर्मी में सब्जी जो है कम उपजेगी, मंडियों में ज्यादा उपजती है। अभिषेक जी कह रहे थे, बाकी लोग भी कहते हैं, मुझे तो पता नहीं है। तो मैं एक चीज आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं कितना सारे धनिया सुखा के रखी हूँ। ये जब सस्ती थी ना, 10 रुपए की 3 गड्डी मिल रही थी, तब मैंने धनिया सुखा के रखी थी। तो फ्रेंड इसलिए रख दी थी कि मुझे पता था एक टाइम आएगा ना सभी चीज महंगी हो जाएगी, इसीलिए मैंने सुखा के रखी हूँ। तो मेरी सब्जी बन गई है, मैं जा रही हूँ आटा मारने के लिए और रोटी बना लेती हूँ। रोटी बना के खाना पीना बना के फिर एक ही बार बर्तन धोंगी, अभी बार बार नहीं जाऊंगी बर्तन धोने के लिए फ्रेंड। अभिषेक जी से पूछते, मेरे को तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया। क्या क्या बंद हुआ मैं आपको बताती हूँ। चावल बंद हो गया है, खटाई बंद हो गई, तेल की चिकनाई चीज जो भी है सब बंद हो चुकी है। नॉर्मल सादा सिंपल खाना खाना है। अब सादा सिंपल तो खाती हूँ, चिकनाई तो खाती ही नहीं। चिकनाई की चीज खाऊं तो गैस बन जाती, गैस की प्रॉब्लम है मेरे को, इसीलिए कोई चीज ऐसे नहीं खा पाती हूँ। और बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था फ्रेंड बर्गर खाने का। अभिषेक जी को मैं बोल रही हूँ मेरे लिए बर्गर ले आओ, तो लेके आ ही नहीं रहे। अभी देखती हूँ बोल के, फिर लेके आएंगे तो अभी खा लूंगी मैं। बर्गर ले आओ मेरे लिए एक। डॉक्टर है नहीं मिलेगा, ले आओ एक, ले आओ तो आधा आप खा लेना, आधा मैं खा लूंगी।